महावीर के जन्म से लेकर उनकी साधना के काल के शुरू होने तक कोई स्पष्ट घटनाओं का उल्लेख उपलब्ध नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जीसस के जीवन में भी पहले 30 वर्षों के जीवन का कोई उल्लेख नहीं। इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। महावीर जैसी आत्माएं अपनी यात्रा पूरी कर चुकी होती है पिछले जन्म में ही। बिकमिंग का, घटनाओं का जो जगत है वो समाप्त हो चुका होता है पिछले जन्म में ही। इस जन्म में जो उनकी आने की प्रेरणा है वो उनकी स्वयं की कोई वासना उसमें कारण नहीं है, सिर्फ करुणा कारण है। जो उन्होंने जाना है, जो उन्होंने पाया है, उसे बांटने के अतिरिक्त इस जन्म में उनका अब कोई काम नहीं। ठीक से समझें तो यही तीर्थंकर होने का अर्थ है। तीर्थंकर का अर्थ यह है, ऐसी आत्मा जो अब सिर्फ मार्ग दिखाने को पैदा हुई है और जो अभी स्वयं ही मार्ग खोज रहा हो, वो मार्ग नहीं दिखा सकता है। जो खुद ही अभी मार्ग खोज रहा है, उसके मार्ग बताने का कोई अर्थ भी नहीं, क्योंकि मार्ग क्या है पूरा, ये मार्ग पर चलने से नहीं, मंजिल पर पहुंच जाने से पता चलता है। चलते समय तो सभी मार्ग ठीक मालूम होते हैं, जिन पर हम चलते हैं वही मार्ग ठीक मालूम होता है। और चलते समय कसौटी भी कहां है कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो ठीक होगा, क्योंकि मार्ग का ठीक होना निर्भर करेगा मंजिल के मिल जाने पर। मार्ग के ठीक होने का एक ही अर्थ है कि जो मंजिल मिला दे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा मंजिल मिलने के पहले कि इस मार्ग से मंजिल मिलेगी? ये तो उसे ही पता चल सकता है जो मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन जो मंजिल पर पहुंच गया उसका मार्ग समाप्त हो गया। और मंजिल पर पहुंच जाना इतना कठिन नहीं है जितना मंजिल पर पहुंच के मार्ग पर लौटना। क्योंकि साधारणता कोई कारण नहीं मालूम होता कि जो मंजिल पर पहुंच गया हो वह मंजिल पर विश्राम करे। तो दुनिया में मुक्त आत्माएं तो बहुत होती हैं, क्योंकि मुक्ति की मंजिल पर पहुंचते ही वे खो जाती हैं निराकार में। लेकिन थोड़ी सी आत्माएं फिर अंधेरे पथों पर वापस लौट आती हैं। ऐसी आत्माएं जो मंजिल पर पहुंच के वापस जगत में लौटती हैं, तीर्थंकर कहलाती हैं। कोई परंपरा उन्हें तीर्थंकर कहती होगी, कोई परंपरा उन्हें अवतार कहती है, कोई परंपरा उन्हें ईश्वर पुत्र कहती है, कोई परंपरा पैगंबर कहती है। लेकिन पैगंबर, तीर्थंकर, अवतार का जो अर्थ है वो इतना है, सिर्फ ऐसी चेतना जिसका अपना काम पूरा हो चुका और अब लौटने का कोई कारण नहीं रह गया। बहुत कठिन है ये, मैंने कहा। मंजिल खोजना कठिन है, मंजिल पर पहुंच के जबकि परम विश्राम का क्षण आ गया तब लौटना उन रास्तों पर जिन रास्तों को बहुत मुश्किल से छोड़ा जा सका और मुक्त हुआ जा सका, अत्यधिक कठिन। इसलिए उन थोड़ी सी आत्माओं को परम सम्मान उपलब्ध हुआ है
जो मंजिल पाके रास्ते पर वापस लौट आती हैं। और यही आत्माएं मार्गदर्शक हो सकती हैं। तीर्थंकर का मतलब है जिस घाट से पार हुआ जा सके। तीर्थ कहते उस घाट को है जहां से पार हुआ जा सके, और तीर्थंकर कहते हैं उस घाट को, उस घाट पर उस मल्लाह को जो पार करने का रास्ता बता दे। तो महावीर का इस जन्म में और कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए पहले बचपन का सारा जीवन घटनाओं से शून्य है। घटनाएं घटने का कोई अर्थ नहीं, वो बिल्कुल शून्य है घटनाओं से। इसलिए कोई घटना उल्लिखित नहीं है, उल्लिखित होने का कोई कारण नहीं। जीसस का प्रारंभिक जीवन बिल्कुल शून्य है घटनाओं से, कोई घटना ही नहीं है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, आमतौर से जिन्हें हम विशिष्ट पुरुष कहते हैं उनके बचपन में विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। जिन्हें हम विशिष्ट पुरुष कहते हैं, लेकिन वे भी साधारण ही पुरुष होते हैं। सच में जो विशिष्ट है उसका प्राथमिक जीवन बिल्कुल घटना शून्य होता है। इस अर्थ में घटना शून्य होता है कि वो लौटा है किसी और काम से, अपना कोई काम नहीं रहा। अपना कोई काम नहीं है, इसलिए उसकी बिकमिंग की, उसके होने की, बढ़ने की कोई घटनाएं नहीं है। बस वो चुपचाप बढ़ता चला जाता है। चारों तरफ चुप्पी होती है, वो चुपचाप बड़ा हो जाता है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब वो जो देने आया है वो देना शुरू करते हैं। मेरी दृष्टि में तो महावीर को वर्धमान का नाम ही इसलिए मिला, इसलिए नहीं जैसा कि कहानियों और किताबों में लिखा हुआ है कि उनके घर में पैदा होने से घर में सब चीजों की बढ़ती होने लगी, धन बढ़ने लगा, यश बढ़ने लगा। मेरी दृष्टि में तो नाम ही अर्थ ये रखता है कि जो चुपचाप बढ़ने लगा, जिसके आसपास कोई घटना न घटी, यानी जिसका बढ़ना इतना चुपचाप था जैसा पौधे चुपचाप बड़े होते हैं, फूल, कलियां फूल बनती हैं और कभी पता नहीं चलता, कहीं कोई शोरगुल नहीं होता, कहीं कोई आवाज नहीं होती, ऐसा चुपचाप बड़ा होने लगा। जो मैं तो उस नाम में यही अर्थ देखता हूं, जो चुपचाप बढ़ने लगा। और ये चुपचाप बढ़ना दिखाई पड़ने लगा होगा क्योंकि घटनाएं न घटना बहुत बड़ी घटना है, बिल्कुल घटना न घटना। छोटे से छोटे आदमी के जीवन में घटनाएं घटती, चाहे छोटी, बड़े आदमी के जीवन में बड़ी घटनाएं घटती, चाहे कैसी भी। लेकिन ऐसा व्यक्ति के जीवन में कोई घटना न घट रही हो जो इतना चुपचाप बढ़ने लगा हो कि चारों तरफ कोई वर्तुल पैदा न होता हो, समय में, काल में, क्षेत्र में, तो वो अनूठा दिखाई पड़ गया होगा, कुछ विशिष्ट ही है। इसलिए शिक्षक उसे पढ़ाने आए हैं तो उसने इंकार कर दिया, क्योंकि वो पढ़ेगा क्या, वो पढ़ा हुआ ही है। शिक्षक पढ़ाने आए हैं तो वर्तमान में मना कर दिया है, क्योंकि शिक्षकों ने पाया जो वो उसे पढ़ा सकते हैं वो पहले से ही जानता है। इसलिए कोई शिक्षा नहीं हुई, शिक्षा का कोई कारण न था, कोई अर्थ भी न था, कोई घटना न घटी, वो चुपचाप बड़े हो गए। और हो सकता है ये बात भी अनुभव में आई होगी लोगों को, इतने चुपचाप कोई भी बड़ा नहीं होता। ऐसा ही जीसस का जीवन है, बड़े चुपचाप बड़े हो गए। दूसरी बात ध्यान में रख लेनी जैसी है महावीर के जन्म के संबंध में, अर्थपूर्ण है। जो मिथ, जो कहानी है वो तो ये है कि वो ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में आए और देवताओं ने गर्भ बदल दिया, और क्षत्रिय
गर्भ में पहुंचा दिया। ये बात तथ्य नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं है कि किसी एक स्त्री से गर्भ निकाला और दूसरी स्त्री में रख दिया, लेकिन ये बड़ी बड़ी गहरी बात है। और गहरी बात कई चीजों की सूचनाएं हैं, वो हमें समझ लेनी चाहिए। पहली सूचना तो यह है कि महावीर का जो मैंने सुबह कहा जो पथ है वो पुरुष का, आक्रमण का, क्षत्रिय का, वो जो पथ है, महावीर का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो खोज का पथ है वो क्षत्रिय का। क्षत्रिय का इस अर्थों में कि वो जीतने वाले का, और इसलिए महावीर जिन कहलाए। जिन का मतलब है जीतने वाला, जिसका और कोई पथ नहीं सिवाय जीतने के, जीतेगा तो ही उसका मार्ग है। और इसलिए पूरी परंपरा जैन हो गई। वो जो जिन है, तो ये बड़ी बड़ी मीठी कहानी चुनी है कि था ब्राह्मणी के गर्भ में, लेकिन देवताओं को उठा के क्षत्रिय के गर्भ में कर देना पड़ा, क्योंकि वो बच्चा ब्राह्मण होने को न था। अब ब्राह्मण भी समझने जैसी बात है। ब्राह्मण का अपना मार्ग है। जैसे मैंने कहा कि पुरुष का एक मार्ग है आक्रमण का, स्त्री का एक मार्ग है समर्पण का, ब्राह्मण का एक मार्ग है भिक्षा में मांग लेने का। यानी ब्राह्मण कह ही रहा है कि परमात्मा से लड़ोगे, अशोभन है। समर्पण करोगे किसके प्रति, उसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन अज्ञात घेरे हुए चारों तरफ, और हम अत्यंत क्षुद्र और दीनहीन, न हम जीत सकते और हम समर्पण भी क्या करेंगे। हमारे पास समर्पण करने को भी क्या है, दीनता हीनता इतनी है, टोटल हेल्पलेसनेस, असहाय हम इतने हैं कि देंगे क्या, देने को क्या है और छीनेंगे कैसे। एक ही मार्ग है कि हाथ फैला दें विनम्रता से और भिक्षा में ले लें। तो ब्राह्मण का जो मार्ग है, ब्राह्मण की जो वृत्ति है वो भिक्षुक की है। तो कहानी ये कहती है कि महावीर जैसा व्यक्ति अगर ब्राह्मणी के गर्भ में भी आ जाए तो भी देवताओं को हटाकर उसे क्षत्रिय के गर्भ में रख देना पड़ेगा। वो व्यक्तित्व तो ब्राह्मण का नहीं है, और व्यक्तित्व गर्भ से आते हैं। वो व्यक्तित्व ही जन्मना क्षत्रिय का है, जो जीतेगा, मांग नहीं सकता है। महावीर ऐसा हाथ नहीं फैला सकते, परमात्मा के सामने भी नहीं, किसी के भी सामने नहीं। वे जीतेंगे, जीतकर ही अर्थ है उनकी जिंदगी का। और इस देश में जो परंपरा थी, उस क्षणों में जो परंपरा थी, सर्वाधिक प्रभावी वो ब्राह्मण की थी। सर्वाधिक प्रभावी जो परंपरा थी उस दिन वो ब्राह्मण की थी, वो असहाय मांग लेने वाले की थी। अद्भुत है वो बात भी, इतनी आसान नहीं जितना कोई सोचता हो, क्योंकि असहाय होना बड़ी अद्भुत क्रांति है। बिल्कुल असहाय हो जाना वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो मार्ग बुरी तरह पिट गया था। और इस बुरी तरह पिट गया था कि असहाय ब्राह्मण बड़ा दम्भी हो गया था। जो अद्भुत घटना घट गई थी वो ये थी, क्योंकि मार्ग तो था असहाय होने का, लेकिन परंपरा इतनी गाढ़ी हो गई थी, मजबूत हो गई थी कि असहाय ब्राह्मण सबसे ज्यादा अकड़ के सड़कों पर खड़ा था। तो वो ब्राह्मण की जो मौलिक धारणा थी वो खंडित हो चुकी थी।
ब्राह्मण गुरु हो गया था, ब्राह्मण ज्ञानी हो गया था, ब्राह्मण सबके ऊपर बैठ गया था। वो जो असहाय होने की जो धारणा थी वो खो गई थी। उस बात को तोड़ देना जरूरी था। इसको बड़े प्रतीक रूप में कथा कहती है कि ब्राह्मणी के गर्भ में आके भी देवताओं को हटा देना पड़ा। यानी ब्राह्मणी का गर्भ अब महावीर जैसे व्यक्ति को पैदा करने में असमर्थ हो गया था। उसका जो मतलब है, उसका मतलब यह कि ब्राह्मण की दिशा से अब महावीर जैसा व्यक्ति के पैदा होने की कोई संभावना न थी। सूख गई थी धारा, अकड़ गई थी, ऐंठ गई थी, गलत हो गई थी अब क्षत्रिय की धारा से। इसलिए जो संघर्ष था उस दिन वो बहुत गहरे में ब्राह्मण और क्षत्रिय के मार्ग का संघर्ष था। और ये थोड़ी सोचने की बात है। कोई पूछता है कभी कि क्या क्षत्रिय के अलावा और कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। चाहे वो बेटा ब्राह्मण के गर्भ से ही क्यों पैदा ना हो, वो होगा क्षत्रिय ही तो ही उस मार्ग पर जा सकता। वो मार्ग आक्रमण का है, वो मार्ग विजय का है। वहां भाषा विजय की और जीत की है। दूसरी बात, लोग निरंतर पूछते हैं कि क्या गरीब का बेटा तीर्थंकर नहीं हो सकता? वो सब राजपुत्र थे, क्षत्रिय और राजपुत्र। वो भी बहुत अर्थपूर्ण है कि जो अभी संसार को ही नहीं जीत पाया वो संसार को कैसे जीतेगा। आक्रमण का मार्ग है ना, तो अभी जब इस संसार में ही नहीं जीत पाए तो वहां कैसे जीत लोगे? वे इतनी छोटी सी जीत नहीं तय कर पाए, उस बड़ी जीत पर कैसे जाओगे? इसलिए वे 24 बेटे राजपुत्र भी हैं। राजपुत्र इस अर्थ में सूचक है कि जीतने वाला जो है वो कुछ भी जीतेगा, और जब वो इसको जीत लेगा तब उसकी तरफ उसकी नजर उठेगी। वो इस लोक को जीत लेगा तब उस लोक को जीतेगा। जीत के मार्ग पर पहले यही लोक पड़ने वाला है। ब्राह्मण इस लोक में भी भिक्षा मांगेगा, उस लोक में भी। वो मानता ही ये है कि प्रसाद से ही मिलेगा जो मिलना है। आक्रमण की बात ही नहीं है कोई, ग्रेस से मिलेगा, प्रभु कृपा से। वो जो संघर्ष था वो ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसी दो जातियों का नहीं, ऐसी दो परंपराओं का, ऐसी दो जातियों का कोई संघर्ष नहीं है, ऐसी दो परंपराओं का, ऐसे दो मार्गों का जो सत्य की खोज पर निकले। और जब एक मार्ग कुंठित हो जाता है, और सब मार्ग कुंठित हो जाते हैं एक सीमा पर जाके, क्योंकि सब मार्ग अहमन्य हो जाते हैं, इगोइस्ट हो जाते हैं एक सीमा पर जाके। ब्राह्मण का मार्ग प्राचीनतम मार्ग है, वो कुंठित हो गया था। उसके विरोध में बगावत जरूरी थी। वो बगावत क्षत्रिय से आनी स्वाभाविक थी, क्यों? और आनी इसलिए स्वाभाविक थी कि हमेशा बगावत ठीक विपरीत से आती है। विद्रोह जो है वो ठीक विपरीत से आता है। ब्राह्मण है मांगने वाला, क्षत्रिय है जीतने वाला। एक दान और दया में ले लेगा, दूसरा दुश्मन को समाप्त करके लेगा। लेने का उसके लिए और दूसरा अर्थ ही नहीं होता। तो ठीक बगावत विपरीत वर्ग से आने वाली थी, इसलिए वो क्षत्रिय है। इसलिए वो जन्म की कथा बड़ी मीठी है। यानी वो ये बताती है कि ब्राह्मण की जो कोख थी वो बांझ हो गई थी। अब उसमें महावीर जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता। वो परंपरा छीन हो गई थी, सूख गई थी। कि ब्राह्मण उस युग में महावीर या बुद्ध की हैसियत का एक भी आदमी पैदा नहीं कर पाया। क्यों? मार्ग सूख गया था। उसने पैदा किए आदमी, लेकिन वक्त लग गया कोई 1500 वर्ष का। फिर आया संघर्ष। 1500 वर्ष में महावीर और बुद्ध ने जो परंपरा छोड़ी थी वो सूख गई और जड़ हो गई। तब ठीक विपरीत विद्रोह फिर काम कर गया।
ये जो प्रतीक इस तरह चुने हैं बड़े अर्थपूर्ण हैं, और इन प्रतीकों को जो जड़ता से तथ्यों की भांति पकड़ लेता है वो बिल्कुल भटक ही जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या अर्थ हो सकता है। महावीर के जीवन में जब मैं कहता हूं कोई घटना नहीं घटी, तो कुछ बातें लेकिन सोचने जैसी हैं। जैसे दिगंबर कहते हैं कि महावीर अविवाहित रहे, मजेदार घटना है। और श्वेतांबर कहते हैं न केवल विवाहित बल्कि एक बेटी भी हुई। कितनी ही चीजें विकृत हो जाएं, लेकिन यह असंभव है कि एक अविवाहित व्यक्ति के साथ पत्नी और लड़की भी जुड़ जाए। ये करीब करीब असंभव है। लेकिन यह भी असंभव है कि एक विवाहित व्यक्ति और उसकी एक लड़की और दामाद के होते हुए एक परंपरा उसे अविवाहित घोषित करे। ये दोनों बातें असंभव है। ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं? अगर विवाह हुआ हो, लड़की हुई हो, दामाद हो और ये सब बातें तथ्य हो, तो कोई कैसे इंकार कर देगा इस बात को कि ये हुआ नहीं? यहां फिर समझ लेने जैसा है कि तथ्य जरूरी नहीं कि सदा सत्य हो। ये एक बात समझ लेनी जरूरी। तथ्य जरूरी नहीं कि सदा सत्य हो, और जिनकी पकड़ सत्य पर है बहुत बार तथ्यों में बुनियादी हेरफेर हो जाते हैं, और जो सत्यों को नहीं देख पाते वो सिर्फ मृत तथ्यों को संग्रहित कर लेते हैं। इससे मेरा मानना है कि महावीर का विवाह जरूर हुआ होगा, लेकिन वे बिल्कुल अविवाहित की भांति रहे होंगे, और इसलिए ये संभव हो सकी है बात। उनका विवाह हुआ ही, लेकिन वे अविवाहित की भांति रहे। जिन्होंने तथ्य देखा उन्होंने कहा विवाह जरूर हुआ, और जिन्होंने सत्य देखा उन्होंने कहा वो आदमी अविवाहित था, अनमैरिड था। अविवाहित होना एक सत्य है और विवाहित होना सिर्फ एक तथ्य है। कोई व्यक्ति बिना विवाहित हुए विवाहित हो सकता है, मन से, चित्त से, वासना से। और विवाहित होने की वासना क्या है उसे हम समझ लें। विवाहित होने की वासना है कि मैं अकेला काफी नहीं, पर्याप्त नहीं हूं, दूसरा भी चाहिए जो आए और मुझे पूरा करे। मैरिड होने का मतलब क्या है? विवाहित होने का मतलब क्या है? विवाहित होने का गहरा मतलब यह है कि मैं अपने में पर्याप्त नहीं हूं। जब तक कि कोई मुझे मिले और जोड़े और पूरा ना करे। पुरुष अपर्याप्त है अपने में, आधा है, स्त्री जुड़े। ये विवाहित होने की कामना है, ये विवाहित होने का चित्त है। स्त्री अधूरी है अपने में, पुरुष के बिना खाली खाली है, पुरुष आए और उसे भरे और पूरा करे, ये विवाहित होने की कामना है। तो दिगंबरों को मैं कहता हूं उन्होंने ठीक ही कहा कि महावीर अविवाहित थे, क्योंकि उस व्यक्ति में किसी से पूरे होने की कोई कामना ना बची थी, वो पूरा था। कहीं कोई अधूरापन न था जो किसी और से उसे पूरा करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि श्वेतांबरों से दिगंबरों की आंख गहरी पड़ी, बहुत गहरी पड़ी, बहुत गहरा देखा उन्होंने कि आदमी अविवाहित है। इस साधारण से तथ्य के लिए कि स्त्री से इसका विवाह हुआ, इसको विवाहित करना एकदम अन्याय हो जाएगा। आप मेरा मतलब सुन रहे ना? एकदम अन्याय हो जाएगा इस आदमी को विवाहित कहना, क्योंकि यह आदमी बिल्कुल अविवाहित है। और इसलिए यह संभव हो सका कि जिन्होंने गहरे देखा उन्हें वो अविवाहित दिखाई पड़ा, और जिन्होंने तथ्य देखा वो विवाह का तथ्य तो ठीक था, विवाह तो हुआ था। और यह आदमी अपने में इतना पूरा था कि दूसरा इसके पास हो सकता है, दूसरा इसके निकट हो सकता है, दूसरा चाहे तो इससे अपने को भर भी सकता है, लेकिन इस आदमी को दूसरे की अपेक्षा नहीं, इस आदमी को अपेक्षा नहीं। इसलिए ये भी हो सकता है कि पत्नी ने पति पाया हो, लेकिन महावीर ने पत्नी नहीं पाई। इसलिए वो दिगंबरों की आंख गहरी, कहते हैं पत्नी नहीं थी इस आदमी के पास। ये हो सकता है पत्नी ने पति पाया हो, ये भी हो सकता है कि पत्नी ने इससे पुत्र पाया हो, लेकिन महावीर पिता नहीं थे और न पति थे। ये घटना घटी भी हो
अत्यंत वाहतल पर घटी है, लेकिन भीतर यह आदमी पूरा था। ये जो होलनेस है इस आदमी की, इस पर जोर देने के लिए दिगंबरों ने कहा कि नहीं, इस आदमी ने कभी शादी की नहीं। मगर उनसे भी जैसे जैसे बात आगे बड़ी भूल होती चलेगी, वो भी तथ्य को इंकार करने लगे। उनको भी ख्याल न रहा इस बात का कि तथ्य तो था कि शादी की थी। और मैं मानता हूं कि ये भी बात अर्थपूर्ण है कि महावीर ने इंकार नहीं किया शादी के लिए। असल में जो शादी के लिए आतुर है वो, और जो शादी का इंकार करता है वो दोनों स्त्रियों को अर्थ देते हैं। इंकार करने वाला भी स्त्री को अर्थ देता है, इंकार करने वाला भी भय जाहिर करता है, इंकार करने वाला भी पलायन करता है, इंकार करने वाला भी मानता है कि स्त्री कुछ है जो पास होगी तो मैं कुछ और हो जाऊंगा। महावीर ने ना भी ना की होगी इसलिए शादी हो गई होगी, ना कर देते तो शादी रुक सकती थी, लेकिन ना तक न की होगी। आदमी इतना पूरा था कि ना करने तक का उपाय न था। ठीक है, स्त्री आती थी तो आए, ना आए तो ना आए, ये दोनों बातें अर्थहीन थी। और ये और घटनाओं से भी लगता है कि ये बात सच रही होगी। महावीर ने आज्ञा चाहिए है पिता से कि मैं सन्यासी हो जाऊं। पिता ने कहा मेरे रहते नहीं, मैं जब तक जीवित हूं तब तक तुम बात ही मत करना दोबारा। और महावीर चुप हो गए। अद्भुत आदमी रहा होगा। जिसको सन्यास लेना हो वो ऐसा काम करे कि आज्ञा मांगे। पहली तो बात, जिसको सन्यास लेनी वो आज्ञा क्यों मांगे? सन्यास का मतलब ही है जो मोह बंधन तोड़ रहा है। सन्यास लेना, सन्यास की भी आज्ञा मांगनी पड़ती। जैसे कोई आत्महत्या करने की आज्ञा मांगे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, आप आज्ञा देते, तो कौन आज्ञा देगा? सन्यास की कभी आज्ञाएं दी गई, सन्यास लिया जाता है। और महावीर ने आज्ञा मांगी सन्यास की कि मैं सन्यास ले लूं। कौन पिता राजी होगा? और महावीर जैसे बेटे का, ऐसे बेटे हैं जिनका पिता सन्यास के लिए राजी हो जाए, लेकिन महावीर जैसे बेटे का कोई पिता राजी होगा सन्यास? इनकार क्या कहा कि मैं मर जाऊं तब ये बात करना, ये बात ही मत करना मुझसे। और मजा ये है, घटना ये, पिता तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये लड़का बहुत अद्भुत है, ये चुप हो गया, फिर इसने बात ही न की। निश्चित ही सन्यास लेने न लेने से कोई बुनियादी फर्क न पड़ता होगा इसको, इसलिए जोर भी नहीं है कोई कि ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। पिता मर गए तो मरघट से लौटते वक्त अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे आज्ञा दे दें, अब तो पिता चलता से कि अब मैं सन्यासी हो जाऊं। तो बड़े भाई ने कहा तुम पागल हो गए, एक तो पिता के मरने का दुख, और तुम अभी मुझे छोड़ के चले जाओगे, और घर भी नहीं पहुंचे हो, अभी रास्ते पर। मुझसे ये बात कभी मत करना। तो बड़ी मजेदार घटना है कि महावीर ने फिर बात ही नहीं की, फिर वे घर में ही रहने लगे। लेकिन थोड़े दिन में ही घर के लोगों को पता चला कि महावीर जैसे नहीं है घर में और नहीं है। उनका होना न होने के बराबर है। न वे किसी के मार्ग पर आड़े आते हैं, न वे किसी की तरफ देखते हैं, न कोई उन्हें देखे इसकी आतुरता रह गई। वे ऐसे हैं जैसे उस बड़े भवन में अकेले, जैसे कोई है ही नहीं। कोई उनसे पूछे हाँ और ना में जवाब मांगे तो भी नहीं देते, किसी पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ते, किसी वाद विवाद में रस नहीं लेते, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं, अतिथि हो गए। तो घर के लोगों को लगने लगा कि वो तो गए ही, सिर्फ शरीर रह गया है। तो घर के लोगों ने कहा शरीर को रोकना भी उचित नहीं, जो जा ही चुका है, हम इतने भी रोकने के भागीदार क्यों बने। तो घर के लोगों ने प्रार्थना की कि अब आपकी मर्जी हो तो आप संन्यास ले लें, क्योंकि हमारी तरफ से तो संन्यास लगता है पूरा हो ही गया, आप घर में हैं या नहीं बराबर हो गया, हम क्यों इस पाप के भागीदार हों कि आपको रोकते। और महावीर चल पड़े। ऐसा जो व्यक्ति है, इससे शादी के वक्त इसने ये भी नहीं कहा होगा कि नहीं करनी, क्योंकि नहीं करने में भी तो हम स्त्री को मूल्य देते हैं, दूसरे को मूल्य देते हैं, डरते हैं कि नहीं करनी। पर शादी के बाद ये ऐसे रहा होगा जैसे कि शादी के पहले रहता था।
कुछ फर्क ही ना पड़ा होगा। इसलिए जिन्होंने गहरे देखा उन्होंने माना कि अविवाहित है। जैसा मैंने कल कहा कि जीसस की मां कुंवारी है और बेटे को जन्म दिया, क्योंकि उतने कुंवारेपन में ही पैदा हो सकता है जीसस जैसा बेटा। महावीर जैसा व्यक्ति पति हो कैसे सकता है? यानी पति होने की जो धारणा है वो हम थोड़ा सोचे कि महावीर जैसा व्यक्ति पति कैसे हो सकता है। पति में पहली तो मालकियत है, और जो व्यक्ति जड़ वस्तु पर भी मालकियत नहीं रखना चाहता वो किसी जीवित व्यक्ति पर मालकियत रखेगा, ये असंभव है। ये कल्पना ही असंभव है। यानी जो धन को भी नहीं कह सकता कि इसका मैं मालिक हूं, वस्तु के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता मालिक होने का, वो किसी जीवित स्त्री के साथ मालिक होने का दुर्व्यवहार असंभव है। पति होना एक तरह का दुर्व्यवहार है, एक मालकियत है, ओनरशिप है, पोजीशन है। महावीर पति नहीं हो सकता। और महावीर पिता भी कैसे हो सकता है? हाँ, लड़की जन्मी हो ये हो सकता है, महावीर पिता कैसे हो सकता है? अब पिता की कामना क्या है वो भी हम ठीक से समझ लें। पिता की कामना क्या है? पिता की कामना है स्वयं को, स्वयं की देह को, स्वयं के अस्तित्व को दूसरों के माध्यम से आगे जारी रखना। पिता की कामना का अर्थ क्या है? आखिर कोई पिता होना क्यों चाहता है? कामना यह है कि मैं तो नहीं रहूंगा, कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरा अंश रहेगा, रहेगा और रहेगा। इसलिए बांझ पिता दुखी है, बांझ मां दुखी है। दुख क्या है? दुख एक है, खत्म हो गई रेखा जहां हम समाप्त हो रहे हैं, जहां से हम में से कुछ भी नहीं बचेगा जीवित। जैसे एक शाखा जिसके आगे पत्ते आने बंद हो गए, सब सूख गया। पिता की आकांक्षा क्या है? पिता की आकांक्षा है कि चाहे ये शरीर मर जाए, लेकिन इस शरीर का एक अंश फिर शरीर निर्मित कर लेगा और रहेगा। मैं जीऊंगा दूसरों में। इसलिए तो बाप बेटे को बनाने के लिए इतना आतुर है। बेटे में बाप की महत्वाकांक्षा और अहंकार जीना चाहते हैं, बेटे के रूप में वे बने रहना चाहते हैं। महावीर जैसे व्यक्ति को बने रहने की आकांक्षा का सवाल ही नहीं। न अहंकार है, न होने की तृष्णा है, न होने का अनुभव करके लौटा हुआ आदमी है ये। जहां सब खो जाता है वहां से लौटा हुआ आदमी है ये। तो इसको ख्याल हो सकता है कि पिता बनूं? हाँ, ये हो सकता है लड़की पैदा हुई हो। इस बात को ठीक से यही गड़बड़ हो जाती है, कठिनाई यही हो जाती है। जब लड़की पैदा हुई तो महावीर पिता हैं, ऐसा तथ्य को पकड़ने वाले को दिखेगा। जो सत्य को पकड़ने जाता है उसके लिए लड़की का होना अप्रासंगिक है। हो सकता है महावीर की पत्नी जो अपने को पत्नी मानती रही हो, मां भी बनना चाहिए हो, और मां बन गई हो, लेकिन महावीर पिता नहीं बन पाए। और इसलिए एक धारा में जिन्होंने देखा उन्होंने बिल्कुल इंकार कर दिया कि आदमी ऐसा था ही नहीं, ये बात ही झूठ है। लेकिन उन्होंने भी तथ्य को इंकार किया और दूसरों ने तथ्य को पकड़ लिया। और सत्य को देखना बहुत मुश्किल होता है, तथ्य आवरण बन जाता है। एक छोटी कहानी मुझे याद पड़ती। एक गांव के बाहर एक नग्न मुनि ठहरा हुआ है। सम्राट की पत्नियां उसे भोजन कराने गांव के बाहर जा रही हैं। नदी पूर पर है, कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं। तो वे अपने पति से, सम्राट से पूछती हैं, हम क्या करें, कैसे पार जाएं? तो वो कहते हैं, तुम जाके नदी से कहना कि मुनि अगर जीवन भर के उपासे हो तो मार्ग मिल जाए। नदी मार्ग दे दे। अगर उस पार ठहरा हुआ मुनि जीवन भर का उपवास किया हुआ है तो उन्होंने जाके कहा है। तो कहानी है कि नदी ने मार्ग दे दिया। वे बहुत बहुमूल्य भोजन बना के, बहुत स्वादिष्ट मिष्ठान बना के ले गई हैं, मुनि के सामने रखती हैं। मुनि उनकी सारी थालियां साफ कर गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। तब वे लौटने को हुई, तब वे बड़ी चिंतित हुई हैं कि अभी तो नदी को कह के हम लौट आए थे कि मुनि अगर जीवन भर के उपासे हो, अब क्या करेंगे।
तो वे मुनि से पूछते हैं कि अब हम क्या करें? अभी तो हम कह के आ गए थे कि आप जीवन भर के उपास्य हो, लेकिन अब तो ये नहीं कह सकते, सामने ही भोजन कर लिया है। तो मुनि ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ नदी से वही कहो कि अगर मुनि जीवन भर के उपास्य हैं तो नदी राह देते। उन स्त्रियों को बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि भोजन थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा, पूरा ही मुनि कर गए हैं, कुछ छोड़ा भी नहीं है पीछे। और फिर भी सहज कहते हैं कि जाओ नदी से कह दो। बड़ी शंका में, बड़े संदेह में नदी से जाके कहा है। खुद पे हंसी आती है कि ये कैसे संभव है अब, लेकिन नदी ने फिर मार्ग दे दिया। तो वे लौट के अपने पति से पूछते हैं कि जाते वक्त जो घटा वो बहुत छोटा चमत्कार था, लौटे वक्त जो घटा है उस चमत्कार का मुकाबला ही नहीं। जाते वक्त भी चमत्कार हुआ था कि नदी ने मार्ग दिया, लेकिन वो बहुत छोटा हो गया। आप लौटते में भी मिला, और वो मुनि जो कि सब खा गए हैं। और फिर उपवास है। उनके पति ने कहा जो उपवास शाही है उसी को हम मुनि कहते हैं, भोजन से उपवास का कोई संबंध ही नहीं। असल में भोजन करने की तृष्णा एक बात है और भोजन करने की जरूरत बिल्कुल दूसरी बात है। भोजन की तृष्णा एक बात है, वो न भोजन करो तो भी हो सकती है, और भोजन करना और उसकी जरूरत बिल्कुल दूसरी बात है। वो करो तो भी हो सकता है तृष्णा न हो, और जब तृष्णा टूट जाती है और सिर्फ जरूरत रह जाती है शरीर की, तो आदमी उपवासा है। जैसा मैंने सुबह कहा, वो भीतर वास किए चला जाता है। शरीर की जरूरत है, सुन लेता है, कर देता है, इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। खुद कभी भी उसने भोजन नहीं किया है। तो अगर ये हो सकता है तो फिर महावीर पिता हो सकते हैं, लड़की भी पिता नहीं होंगे, लड़की हो तो भी, और पति नहीं होंगे, पत्नी हो तो भी। तथ्य अक्सर सत्य को ढांक लेते हैं, और हम सब तथ्यों को ही देख पाते हैं, फैक्ट्स को, और हमारा ख्याल होता है कि तथ्य बड़े कीमती है। और तथ्य के बहुत पहलू हो सकते हैं। मैंने सुना है एक अदालत में एक मुकदमा चला, एक आदमी ने एक हत्या कर दी है, और आंखों देखे गवाह ने कहा है कि खुले आकाश के नीचे यह हत्या की गई है। जब हत्या की गई मैं मौजूद था और आकाश में तारे थे। और दूसरे आदमी ने कहा है कि यह हत्या मकान के भीतर की गई है। मैं मौजूद था, चारों तरफ दीवार से बंद परकोटा था, द्वार पर मैं खड़ा था, चारों तरफ दीवार थी, मकान था जिसके भीतर हत्या की गई है। और उस न्यायाधीश ने कहा मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुमने, क्योंकि एक कहता है खुले आकाश के नीचे और दूसरा कहता है मकान के भीतर, और एक तीसरे आंख वाले गवाह ने जिसने खुद ने देखा था उसने भी कहा कि दोनों ही ठीक कहते, मकान अधूरा बना था, अभी सिर्फ दीवारें उठी थी, ऊपर आकाश में तारे थे, छप्पड़ नहीं था मकान पर। और ये दोनों ही ठीक कहते हैं। आकाश में तारे थे और खुले आकाश के नीचे ही हत्या हुई है, और चारों तरफ दीवार थी और मकान था, ये भी सच है। जीवन बहुत जटिल है, और एक तो तथ्य ही हम बहुत तरह से देख सकते हैं, और फिर दूसरी गहराई है कि तथ्य जरूरी नहीं कि सत्य हो, सत्य कुछ और भी हो सकता है जो तथ्य से विपरीत भी हो सकता है। लेकिन हम चूंकि तथ्यों को ही जानते हैं और सत्यों से हमारा कोई संबंध नहीं, इसलिए अक्सर तथ्यों को पकड़ लेते हैं और तब मुश्किल में पड़ जाते हैं, बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती, बहुत कठिनाई पैदा हो जाती। जैसे कि एक उल्लेख है, जनेऊ की एक तीर्थंकर है, श्वेतांबर मानते हैं कि वो स्त्री और दिगंबर मानते हैं कि वो पुरुष है। ऐसा झगड़ा कैसे हो सकता है? ऐसा झगड़ा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के संबंध में ये झगड़ा भी हो जाए दो परंपराओं में कि वो स्त्री है या पुरुष। अभी तो बड़ी सीधे तथ्य की बातें हैं, इनमें भी झगड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि
तथ्य बड़ा झूठ बोल सकते हैं, और जब कभी सत्य विपरीत होता तो और मुश्किल हो जाती। ये हो सकता है कि जिस तीर्थंकर के बाबत ये ख्याल है वो स्त्री हो शरीर से, लेकिन तीर्थंकर हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति जब तक कि आक्रामक ना हो, जब तक कि पुरुष वृत्ति ना हो, तब तक कि संघर्ष और संकल्प ना हो। और यह भी हो सकता है कि संघर्ष, संकल्प और आक्रमण ने पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया हो, और यह भी हो सकता है कि जब वो संन्यास लिया हो तो स्त्री रहे हो और जब मुक्त हुए तो पुरुष हो गए। यानी मेरा मतलब समझ लेना, यानी ये पूरा का पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी संभव है। ऐसा अभी रामकृष्ण के वक्त में हुआ कि रामकृष्ण ने सारी साधनाएं की जितनी साधनाएं थी, और सब मार्गों से जाना चाहा और देखना चाहा कि ये मार्ग ले जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने ईसाइयों की, सूफियों की, वैष्णवों की, भक्ति मार्गियों की, योगियों की, हठ योगियों की, सब तरह की साधनाएं की। उसमें उन्होंने एक सखी संप्रदाय की भी साधना की, जिसमें व्यक्ति अपने को कृष्ण की स्त्री मान लेता है, परिपूर्ण भाव से सखी हो जाता है, गोपी बन जाता है। पुरुष भी हो तो भी वो रात कृष्ण की मूर्ति लेकर साथ सोता है, पति की तरह पत्नी होकर। तो रामकृष्ण तो समग्र भाव से स्वीकार कर लिए, और कुछ महीनों तक वो स्त्री की भाव और कामना किए। बड़ी अद्भुत घटना घटी। घटना ये घटी कि रामकृष्ण की उस साधना के काल में आवाज बदल गई और स्त्री की आवाज हो गई। चाल बदल गई, वो फिर पुरुष जैसे न चल सकते थे, वो स्त्रियों जैसे चलने लगे। उनके स्तनों भर आए, और तब घबराहट हुई कि कहीं उनका पूरा शरीर तो रूपांतरित नहीं हो जाए, कहीं उनका पूरा का पूरा लैंगिक रूपांतरण न हो जाए। और उन्हें रोका उनके मित्रों ने, भक्तों ने, लेकिन वो तो जा चुके थे। वो कहते थे कैसा पुरुष, कौन पुरुष, कौन रामकृष्ण, वो तो अब नहीं रहा। साधना पूरी हो जाने पर भी 6 महीने तक उन पर स्त्री के चिन्ह रहे। 6 महीने तक उनको देख के लोग बड़े हैरान हो जाते थे कि इनको क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर ये संभव है तो फिर कोई अगर उन दिनों में उनको देखा हो तो लिख सकता है वो स्त्री थे। अब मेरा अपना जानना ऐसा है कि वो व्यक्ति स्त्री ही रही होगी जब वो साधना के जगत में प्रविष्ट हुई, लेकिन जो साधना चुनी वो पुरुष की साधना है, और उस साधना ने पूरा का पूरा रूपांतरण किया होगा, न केवल व्यक्तित्व बल्कि देह भी। और अब तो हम जानते हैं वैज्ञानिक ढंग से भी कि देह बदल सकती है, तीव्र मनोभावों से देह बदल सकती है, और पूर्ण मनोभाव से तो पूरी देह बदल सकती है। तो जिन्होंने तथ्य पकड़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि स्त्री थी तो स्त्री रही उनकी किताब में, और जिन्होंने रूपांतरण देखा होगा उनके लिए पुरुष हो गई। तथ्य को एकदम से अंधे की तरह पकड़ लेना खतरनाक है। सत्य पर नजर होनी चाहिए। तथ्य रोज बदल जाते हैं। ये तथ्य है कि आप पुरुष हैं या स्त्री, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो नहीं बदलता। पुरुष स्त्री हो सकते हैं, स्त्रियां पुरुष हो सकते हैं, और बहुत गहरे में कोई आदमी अलग अलग नहीं होता। स्त्री भी होती है भीतर, पुरुष भी होता है भीतर, मात्रा में फर्क होता है। जिसको हम पुरुष कहते हैं वो 60% पुरुष तो 40% स्त्री होता है। जिसको हम स्त्री कहते हैं तो 60% स्त्री और 40% पुरुष होता है। ये मात्रा बहुत कम भी हो सकती है, ये बहुत सीमांत पे भी हो सकती है। ये 51% जैसी स्थिति में भी हो सकती है, और तब जरा सा फर्क चित्त का और रूपांतरण हो जाएगा। 2% की बदलाहट और पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा।
लेकिन मनुष्य जाति को हमेशा बाधा पड़ी है इस बात से, वो उसने तथ्यों को बिल्कुल अंधे की तरह जकड़ के पकड़ लेता, और तथ्य बड़ा झूठ बोल सकते हैं। महावीर के संबंध में भी जो बातें कही जाती हैं, अब जैसे एक वर्ग मानता है कि वो वस्त्र पहने हुए, चाहे वो देवताओं का दिया हुआ वस्त्र हो, चाहे वो आंखों से न दिखाई पड़ने वाला वस्त्र हो, लेकिन वो वस्त्र पहने हुए नग्न नहीं है। और एक वर्ग मानता है कि वो बिल्कुल नग्न है, वस्त्र उन्होंने छोड़ दिए, किसी तरह का वस्त्र उनकी देह पर नहीं। और ये दोनों बातें एक साथ सच है। ये बिल्कुल सच है कि महावीर ने वस्त्र छोड़ दिए, तो बिल्कुल नग्न हो गए, लेकिन उनकी नग्नता भी ऐसी है कि उसे ढांकने के लिए और वस्त्रों की जरूरत नहीं, वो खुद ही वस्त्र है। अब इसे थोड़ा समझना जरूरी होगा। एक आदमी इस भांति वस्त्र पहन सकता है कि नंगा हो, एक आदमी इस भांति के वस्त्र पहन सकता है कि नग्नता को प्रकट करे, यानी वस्त्र ढांके ना उघाड़े। सच तो यह है कि नंगा शरीर इतना नंगा नहीं होता जितना वस्त्र उसे नंगा कर सकते। जानवरों को देख के हमें शायद ही ख्याल आता हो कि वो नंगे हैं, लेकिन आदमी और स्त्रियां इस तरह के वस्त्र पहन सकते हैं कि उनका वस्त्र पहनने से तत्काल ख्याल आए उनके नंगेपन का। और आदमी ने ऐसे वस्त्र विकसित कर लिए हैं कि वो उसके शरीर को उघाड़ते हैं, ढांकते नहीं। जो वस्त्र ढांकता है उसे कौन पसंद करता है? जो वस्त्र उघाड़ता है। हाँ, इतना उघाड़ता है और उघाड़ने की इच्छा जगे, इतना नहीं उघाड़ देता कि उघाड़ने की इच्छा मिट जाए, उघाड़ता है और उघाड़ने की इच्छा जगाता है। तो ऐसा व्यक्ति वस्त्र पहने हुए भी नंगा है। ठीक इससे उल्टा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति नंगा खड़ा हो गया है और इतना उघाड़ा हो गया है कि उघाड़ने को भी कुछ नहीं बचा, उघाड़ने की कोई इच्छा भी नहीं है उसको, उघड़े हुए होने की कोई कामना भी नहीं है, कोई उघाड़ के देखे ये आमंत्रण भी नहीं है, तो उसकी नग्नता भी वस्त्र बन जाए। जब कोई वस्त्रों में नंगा हो सकता है तो कोई नग्नता में वस्त्रों में क्यों नहीं हो सकता है? महावीर बिल्कुल नग्न थे, लेकिन उनकी नग्नता किसी को भी नग्नता जैसी नहीं लगी है। इसलिए यह स्वाभाविक था ये कहानी का बन जाना कि जरूर वे कोई ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, जो देवताओं के दिए देवदूत से हैं। देवताओं ने ऐसे वस्त्र दे दिए हैं उनको जो दिखाई भी नहीं पड़ते, और फिर भी उनकी नग्नता नहीं मालूम पड़ती, तो कहीं कुछ अदृश्य वस्त्र उनको छिपाए हुए। ये धारणा पैदा हो जानी बिल्कुल स्वाभाविक थी, पर महावीर निपट नग्न है। असल में निपट नग्न आदमी ही नग्नता से मुक्त हो सकता है। वस्त्रों में ढका हुआ आदमी का नग्नता से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, क्योंकि वस्त्रों में जिसे वो ढांकता है वो उसके ढांकने की चेतना स्पष्ट है, और जिसे हम ढांकते हैं सचेतन वो उघड़ जाता है। जिसे हम चेतन रूप से ढांकते हैं, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस उस अंग को उघड़ा हुआ अंग बना देती है, क्योंकि जब हम चेतन होकर उसे ढांकते हैं तो चेतन होकर दूसरा उसे उघड़ा हुआ देखना चाहता है। सिर्फ नग्न आदमी ही नंगे पर मुक्त हो सकता है। अभी बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ेगी, वस्त्र से ढका हुआ आदमी कैसे नग्नपन से मुक्त होगा? कहीं ना कहीं कठिन है, वो संभव है, क्योंकि बुद्ध या क्राइस्ट कपड़े पहने हुए हैं, संभव तो है लेकिन बहुत कठिन है, एकदम कठिन है। संभव इसलिए है कि जब मैं वस्त्र पहनता हूं तो मैं दो कारणों से पहन सकता हूं। कारण मेरे आंतरिक हो सकते हैं कि कुछ है जो मैं छिपाना चाहता हूं, कुछ है जो मैं नहीं दिखाना चाहता, या कुछ है जो मैं भयभीत हूं कि दिखना चाहे। कारण मेरे आंतरिक हो सकते हैं वस्त्र पहनने में, कारण मेरे एकदम बाह्य भी हो सकते हैं कि अकारण तुम्हें वो क्यों देखना पड़े जो तुम नहीं देखना चाहते हो। तब मुझसे कोई प्रयोजन नहीं रह गया वस्त्रों का। तब एक अर्थ में मैं वस्त्र नहीं पहने हुए हूं, तुम्हें मैंने वस्त्र पहना दिए,
बुद्ध या क्राइस्ट जैसे लोग जो वस्त्र पहने हुए हैं, ये भी नग्न होने की उतनी हैसियत रखते हैं जितनी महावीर। इनके भीतर कुछ छिपाने को नहीं है। लेकिन हो सकता है दूसरा नग्नता ना देखना चाहे, तो दूसरे पर आक्रमण भी क्यों करना। तो दूसरे की आंख पर उन्होंने वस्त्र डाला हुआ, अपने शरीर पर नहीं। और दूसरे की आंख पर भी वस्त्र डालने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपने शरीर पे डाल दो। क्योंकि मैंने सुना है कि जब सबसे पहले जमीन पर कांटों ने तकलीफ दी, तो एक सम्राट ने बुद्धिमान लोगों को बुला के पूछा कि क्या करें, कैसे बचें। तो बुद्धिमानों ने कहा कि एक काम करें, सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक दें। इसमें कि हम चमड़े पे चले, कांटे ना गड़े। सम्राट ने कहा इतना चमड़ा कहां से लाओ, पृथ्वी बहुत बड़ी है। बड़ी मुश्किल में पड़ गए बुद्धिमान लोग। बहुत सोचा, बुद्धिमानों को बड़ी चीजें जल्दी सूझ जाती, छोटी चीजों से चूक जाते हैं। तब राजा के एक नौकर ने कहा कि आप भी किसी पागलपन की बातों में पड़े, और इतने बड़े बुद्धिमानों को बैठ के सोच रहे हैं। मैं तो बोलता नहीं इस तरह से कि मैं गंवार हूं, कैसे बोलूं। लेकिन ये पागलपन की बात, अपने पैर को क्यों नहीं चमड़े से ढका जा सकता। अपना चमड़े को अपने पैर से ढक ले, सारी पृथ्वी पे चमड़ा है, आप जहां जाओगे वहां चमड़ा होगा। इस पंचायत को क्यों करते हैं, आपकी सारी पृथ्वी को ढके। तो आपकी आंख पर वस्त्र डालने का सबसे तरकीब अच्छी बेहतर यही कि अपने शरीर पे वस्त्र डाल लो। और क्या उपाय सरल हो सकता। सबकी आंख पे डालने जाओ तो बहुत बड़ी पृथ्वी है और बड़ी मुश्किल पड़ जाए। तो कुछ लोग इसलिए वस्त्र पहन सकते हैं कि वो आपकी आंख पर वस्त्र डाल देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी आंख नग्न को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। लेकिन ये कठिन है। महावीर की नग्नता पर इसीलिए दो मत खड़े हो गए। महावीर निश्चित ही नग्न है, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को महावीर अत्यंत वस्त्र वाले मालूम पड़े होंगे। मेरे एक मित्र हैं, वो विंध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। एक अमेरिकन मूर्तिकार खजुराहो देखने आया, तो भारतीय सरकार ने उन मेरे मित्र को लिखा कि आप विशेष रूप से ले जाएं मूर्तिकार को। वो विंध्य प्रदेश के मंत्री थे, तो उन्हें ठीक से खजुराहो दिखाएं। वो मेरे मित्र बड़े परेशान हुए। वो खजुराहो के पास के ही रहने वाले हैं, निकट 10-20 मील दूर रहते, खजुराहो को बचपन से जानते हैं। वो बहुत भयभीत हुए कि वो अमेरिकन मूर्तिकार क्या विचार लेके जाएगा, और वो सिर्फ खजुराहो देख के सीधा वापस लौट जाने को, सीधा दिल्ली से खजुराहो और वापस। तो वो भारतीय संस्कृति के संबंध में क्या सोचेगा कि ऐसे मंदिर और ऐसी नग्न मूर्तियां, ऐसे अश्लील दृश्य। तो बहुत डरे हुए, बड़े भयभीत हैं, बड़ी तैयारी करके गए कि ये जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा। पूछेगा तो इस तरह समझाएंगे, बता देंगे कि ये कोई भारतीय धारा की मूल शाखा नहीं है, ये किनारे से कुछ विक्षिप्त लोगों की, कुछ पागलों की, कुछ नासमझों की, कुछ भोगियों की, कुछ तांत्रिकों की, वाम मार्गियों की ये मंदिर है। ये मंदिर कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि भारत का मंदिर है। भारत का मंदिर ही नहीं है ये एक अर्थों में ये। और भारत के मन को जो मूल धारा है वो तो यही कहती है, टंडन कहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, तो उसको मिट्टी से ढांक दो खजुराहो को, उसको उखाड़ो ही मत। गांधी जी तक राजी थे कि उसको ढकवा दो, तो अगर रविन्द्रनाथ बीच में न कूद पड़ते तो वो तो ढक ही जाता मंदिर। तो मूल धारा तो गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन की, वही ठीक कह रहे हैं। तो सब समझ बूझ के गए, बड़ी तैयारी करके गए, लेकिन वो आदमी कुछ पूछता ही नहीं। एक एक मूर्ति गुजरती जाती, एकदम नग्न मूर्तियां, एकदम मैथुन चित्र, और वो तैयारी में जुटे हैं कि वो पूछे, लेकिन वो कुछ पूछते नहीं। वो मंत्रमुग्ध तो देखता है, आगे बढ़ जाता है। वो पूरे मंदिर में घूम के निकल आया, वो सीढ़ियां उतर आया, वो गाड़ी में बैठने लगा। उसने कुछ कहा ही नहीं कि अश्लील है कि बद्दी। वो तो ऐसा भाव विभोर है कि कहीं और खो गया है। लेकिन मित्र ने कहा कि फिर भी वो ख्याल तो ले ही जाएगा, न कहे, शायद शिष्टाचार के कारण न कहता होगा। तो उन्होंने कहा सुनिए, आप ये मत सोचिए कि अश्लील मूर्तियां कोई भारत की प्रतीक है। उसने कहा अश्लील तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा।
क्योंकि इतनी सुंदर मूर्तियां मैंने कभी देखी, तो उनके सौंदर्य से मैं ऐसा अभिभूत हो गया कि मैं नहीं देख पाया कि वो अश्लील भी थी। फिर मुझे वापस ले चलो, अब मैं गौर से देखूंगा कि अश्लील वे कहां है, क्योंकि मैं तो अभिभूत था, इतना अभिभूत था उनके सौंदर्य से, उनकी लयबद्धता से और उनके चेहरों पर प्रकट ज्योति से कि मैं नहीं देख पाया कि वे नंगी है। मित्र तो बहुत घबराए क्योंकि मूर्तियां नंगी हैं, आप नहीं देख पाए। हो सकता है महावीर के पास बहुत लोग आए होंगे और महावीर के चेहरे में ऐसे डूब गए होंगे और महावीर की आंखों में कि हो सकता है लौट गए हो, पता ना चला हो कि महावीर नंगे थे। क्योंकि मनुष्य में हमें वही दिखाई पड़ता है जो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति में तुम्हें उसका सेक्स दिखाई पड़ता है तो वो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो दिखाई पड़ता है। अगर उससे बड़ी घटनाएं उसके जीवन में घट गई हो और उससे बड़ी रोशनी उसमें निकलने लगी हो, तो हो सकता है सैकड़ों लोग महावीर को देख के गए हों और उन्होंने गांव में खबर जाके की होगी, कौन कहता है कि महावीर नंगे। फिर से देखना पड़ेगा, जरूर कोई अदृश्य वस्त्र उन्हें घेरे। ख्याल तो आता है कि कुछ नंगे थे, देह पर कुछ था ना, लेकिन फिर भी नंगे थे ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी चोट नहीं हुई कि नंगे हैं। कोई अदृश्य वस्त्र उन्हें घेरे होंगे, कोई देवताओं के वस्त्र उन्हें घेरे हैं कि वे नग्न हैं और फिर भी नग्न नहीं मालूम पड़ते, नग्नता छिपी है। और तब कहानियां बनती हैं और तब तथ्य टूटते चले जाते हैं और सत्य देखना मुश्किल हो जाता है। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मस्तिष्क में एक बात बहुत साफ हो जाए कि तथ्यों पर जोर सिर्फ नासमझ देते हैं, समझदार का जोर सदा सत्य पर है। और सत्य कुछ ऐसी चीज है कि तथ्य के भीतर से आप देख सकते हैं, लेकिन तथ्य को पकड़ने तो कभी नहीं देख सकते, फिर आप वहीं रुक जाते हैं। दरवाजा इस कमरे के भीतर लाता है, लेकिन छोड़ दें तो और दरवाजे को पकड़ लें तो आप द्वार पर रह जाते हैं, आप कमरे के भीतर नहीं आते। तथ्य के सब द्वार सत्य में जाते हैं, लेकिन जो सत्य को पकड़ लेता है वो वहीं अटक के रह जाता है। और द्वार मकान नहीं है, सिर्फ मकान में आने की खाली जगह। तथ्य सत्य नहीं है, सिर्फ ओपनिंग है जहां से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं रुक गए तो सदा के लिए अटक सकते हैं। और हमारी आंखें तथ्यों को ही देखती हैं। असल में मैं पदार्थवादी उसको कहता हूं जो तथ्यों को ही देखता है। मेरी दृष्टि में मटेरियलिज्म का और कोई मतलब नहीं, जो तथ्यों को ही देखता है, जो कहता है इतना रहा तथ्य, बाकी सब फिक्शन है, ये फैक्ट। तथ्य को गिन लेता है और जोड़ बना लेता है और कहता है इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि तथ्य सत्य की सबसे बाहरी परिधि है, सबसे बाहरी परकोटा है। जो भी है उसके भीतर है, और जितने हम भीतर जाएंगे उतना तथ्य छूटता चला जाएगा और सत्य निकट आता जाएगा। और इसीलिए सत्य को कहने की भाषा तथ्य की नहीं हो पाती, इसलिए सत्य को कहने के लिए नई भाषा खोजनी पड़ती जो मिथ की है। सत्य को तथ्य की भाषा में नहीं कहा जा सकता, कहें तो इतिहास बन जाता है। अब जैसे कि बड़ी मजे की बात है, महावीर कभी बूढ़े नहीं हुए, न कोई और दूसरा तीर्थंकर कभी बूढ़ा हुआ, न बुद्ध कभी बूढ़े हुए, न राम न कृष्ण। इनकी कोई बुढ़ापे की मूर्ति आपने देखी? ये बूढ़े हो गए हों, ये क्या मामला है? क्या ये लोग जवान ही रह गए? जवानी के आगे नहीं गए? गए तो जरूर होंगे, ये तो असंभव है कि ना गए होंगे। तथ्य तो यही होगा कि महावीर को बूढ़ा होना पड़ेगा, बूढ़े हुए ही होंगे। जब मरना पड़ता है तो बूढ़ा होना पड़ेगा। लेकिन सत्य ये कहता है कि वो आदमी कभी बूढ़ा नहीं हुआ होगा। जो उसने पा लिया है वो इतना युवा है, वो इतना सदा जीवन है, तो वहां कैसा बुढ़ापा। तो जिन लोगों ने तथ्य पर जोर दिया होता वो महावीर के बूढ़ी अंकन भी करते, लेकिन सत्य पर जिन्होंने आंख रखी है तो फिर मिथ बनानी पड़ी कि महावीर कभी बूढ़े नहीं होते।
वो कभी बूढ़े ही नहीं होते। अब कभी आपने ख्याल किया कि कोई भी कभी बूढ़े नहीं हुए? ये युवा होने की ये संभावना कहां है? तथ्य में तो नहीं है, इतिहास में तो नहीं है, लेकिन मिथ में है। और इसलिए मैं कहता हूं इतिहास से ज्यादा गहरा घुस जाती है मिथोलॉजी, उसकी पकड़ ज्यादा गहरी, क्योंकि वो उन सत्य, लेकिन उनको कहने के लिए उसे फैक्ट छोड़ देने पड़ते हैं और फिक्शन और कहानी गढ़नी पड़ती है। तो वो कहेगी कि नहीं नहीं, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, बच्चे होते, जवान होते, बस फिर ठहर जाते, फिर बूढ़े नहीं होते। असल में जो चित्त सदा नया है और जो चित्त सत्य को जान गया है, वो कैसे प्रकट होगा, वो कैसे क्षीण होगा? वो क्षीण होते ही नहीं, वो सदा के लिए उस हरियाली को पा गया जो अब कभी नहीं मिटती। इसलिए युवा होने तक तो यात्रा है उसकी, यानी जब तक कि वो सत्य पाकर युवा नहीं हो गया तब तक तो वो होता है, बच्चा होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है। लेकिन युवा जैसे हो जाता है, जैसे वो पहुंच गया उस बिंदु पर जहां सत्य पा लिया जाता है, जो सदा जवान है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, वैसे ही फिर उसकी यात्रा शरीर की रुक जाती। शरीर की तो नहीं रुकती, शरीर तो बूढ़ा होगा और मरेगा, लेकिन हम उस तथ्य को इंकार कर देते हैं। हम कहते हैं वो तथ्य गौण है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आदमी भीतर जवान है, वो जवान ही रह गया, वो अब कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए बहुत से इन अद्भुत लोगों की मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु का ही उल्लेख नहीं है कि वो मरे कब। और वो उल्लेख इसीलिए नहीं है कि जन्म तक तो बात ठीक है, मरना उनका होता नहीं। तथ्य में तो वो मरे। इसलिए जैसे जैसे दुनिया ज्यादा तथ्यगत होती गई, वैसे वैसे हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध होने लगा। जैसे महावीर का रिकॉर्ड है हमारे पास कि वो कब मरे, लेकिन ऋषभ का नहीं है रिकॉर्ड उपलब्ध। दुनिया और भी मिथ के ज्यादा करीब थी, अभी लोग तथ्य पर जोर ही नहीं दे रहे थे। इसलिए राम का कोई रिकॉर्ड नहीं है वो कब मरे। इसका कारण ये नहीं कि वो न मरे होंगे, जिन्होंने सारी जिंदगी की कहानी लिख दी वो इसे एक बात कोई भर चूक गए, जो कि बड़ी भारी घटना रही होगी मरने की। यानी जन्म का सब ब्यौरा लिखते हैं, बचपन का ब्यौरा लिखते हैं, शादी है, विवाह है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब है, सब आता है, सब जाता है। सिर्फ एक बात चूक जाते हैं कि आदमी मरा कब। नहीं, मिथ उसको इंकार कर देती, वो कहती ऐसा आदमी मरता नहीं, ऐसा आदमी परम जीवन को उपलब्ध हो जाता है, इसलिए मृत्यु की बात ही मत लिखो। इसलिए इस मुल्क में हम जन्मदिन मनाते हैं, पश्चिम में मृत्यु दिन। पश्चिम में जो मरने का दिन है वो बड़ा कीमत रखता है, पूरब में जो जन्म का दिन है वो बड़ी कीमत रखता है। और उसका कारण है कि हम जन्म को स्वीकार करते हैं, हम मृत्यु को इंकार ही कर देते हैं। पश्चिम में जन्म जितना स्वीकृत है, मृत्यु उससे ज्यादा स्वीकृत है, क्योंकि जन्म तो पहले हो चुका है, मृत्यु तो बाद में हुई है। जो बाद में हुआ है ज्यादा ताजा है, ज्यादा कीमती है। हम जन्मदिन की ही बात किए चले जाते हैं, और उसका कारण है कि हम जन्म को तो मानते हैं, बर्थ है, मृत्यु नहीं है, जीवन है, मृत्यु नहीं। ये सारे तथ्य अगर तथ्य की तरह पकड़े जाएं तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर हम इनकी गहराई में उतर जाएं और इनके मिथ की जो कोड लैंग्वेज है, जो गुप्त भाषा है, उसे खोल दें तो बड़े रहस्य के पर्दे उठने लगते हैं। जिससे अब गांधी की हमने मरण तिथि मनानी शुरू की है, वो पश्चिम की नकल है। अगर महावीर जैसे व्यक्ति का हम मृत्यु दिन मनाते भी हैं तो भी उसे मृत्यु दिवस नहीं कहते, उसे निर्वाण दिवस कहते। मरता नहीं है वो, सिर्फ निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। उसको भी मृत्यु दिवस नहीं कहते, उसको भी कहेंगे निर्वाण दिवस। मरता नहीं है और परम जीवन में चला जाता है। निर्वाण दिवस का मतलब हुआ कि छोटे जीवन से और बड़े जीवन में चला जाता है। लेकिन
इधर जिन लोगों ने तथ्यों पर व्यर्थ की बातों में उलझा दिया है कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है, और उनके समक्ष वे लोग जो निरंतर सत्य पर जोर देते रहे आज इस तरह हारे हुए खड़े हैं कि उसे भी समझना बड़ा बेबूझ है। और वे हारे इसलिए खड़े हुए हैं कि वे खुद ही तथ्य से अनुगत हो गए, वे खुद ही तथ्य से हार गए, और उनको भी लग रहा है कि कोई बड़ी भूल चूक हो गई, कि तथ्य का हिसाब नहीं रहा, ये बड़ी भूल चूक हो गई। मेरी दृष्टि में तथ्यों का क्या मूल्य है? अगर वे सत्यों को बता पाए तो ठीक, अन्यथा कोई भी मूल्य नहीं। शाश्वत की तरफ उनसे इशारा हो जाए तो ठीक, अन्यथा कोई भी मूल्य नहीं है। मील के पत्थर है जो हमें कहते हैं और आगे चले जाओ, लेकिन कुछ ना समझ मील के पत्थरों को पकड़ के रुक जाते हैं। मील के पत्थरों का क्या मूल्य सिवाय इसके कि वो कहें और आगे और आगे और आगे। तथ्य भी मील के पत्थर है सत्य की यात्रा में, और इसलिए अगर महावीर के जीवन के प्रारंभिक सारी घटनाओं को उनकी गहराई में, उनकी खोल को छोड़कर उनके एसेंस में और सार में पकड़ लिया जाए तो ही महावीर का उद्घाटन होगा, और तो ही हम बाद में महावीर क्या हो पाते हैं, कैसे हो पाते हैं, उसको हम समझ पाएंगे, उसको समझने की दृष्टि मिल सकती है।